फिर सेलेक्टिव आके यहाँ पे एक ट्राइबल मुस्लिम घरों के ऊपर आके उनको बोल देना और या हड़काना और गाड़ियां उठा के लेके, वो जो बच्चे स्कूल जाते थे उनको छोड़ने के लिए उनके माँ बाप वो गाड़ियां छीन के लेके, आप बच्चियों की स्कूटियां छीन के लेके, जो बच्चे स्कूल जाती थी मोटरसाइकिल लेके, दूध बेचने के लिए जो गाड़ियां रखी हुई थी वो आपने छीन ली। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? आप माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो भी हम, अब सैयद भाई ने उस पर कहना होगा, मैं भी आपसे ये दावा करता हूं कि ये बिरादरी आज उस तरह की नहीं है। और ये स्टेट में आज जनाब उमर साहब सीएम भी है। आप सोचते होंगे कुछ और, यहाँ पे उमर साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पे बाकी लोग भी मौजूद हैं। इतनी यहाँ पे ये कोई यूपी नहीं है कि कोई उठेगा और मकान गिरा के चला जाएगा, कोई पूछेगा ही नहीं। और बरादरी की हैसियत से और रियासत जम्मू व कश्मीर के सैकड़ों लोगों की तरफ से हम ये आपसे वादा करते हैं कि अगर एक भी हमारे घर को हाथ लगाया गया, हम पूरे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से लोगों को लेंगे साथ में और वहां पे जाके धरने पे बैठ जाएंगे। फिर डीसी साहब बंदूकें लेके आए, तोप लेके आए, मुझे पता नहीं फिर कहां से तोप लेके आएंगे, लेके आइए, फिर सारे लोगों को कत्ल करेंगे, उसके बाद आप मकान के नजदीक जाएंगे। कठुआ से कुछ लोग जो है यहाँ जम्मू में आए हैं, क्या कारण है इनका यहाँ आने का, हमसे बात करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ इस समय लोधी गुजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सईद चौधरी मौजूद है और तालिब साहब भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। सईद साहब, क्या कारण है आज आप जम्मू में यहाँ पे आए? देखिए, पहले मैं नोटिस दिखाना चाहता हूँ कि कठुआ में कल डीसी, जिसके लिए मैं वक्तन फवक्तन बोलता रहता हूँ, आज से 6 महीने पहले वो एक मस्जिद गिराने गए थे नगरी में, वो मस्जिद मिल्कियत जगह पे मिली। आज उनको 6 महीने बाद फिर याद आई कि सरकार बनी है उमर साहब की और हम जिस तरह से भी हो सके उमर साहब को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें कि ये लोगों के चीफ मिनिस्टर बने हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। बट उन्होंने आज क्या किया कि सिलेक्टिवली एक गांव बनियाड़ी है, तहसील मरीन, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, वहां गए और वहां 1951 से लोग रह रहे हैं, उनके घरों में नोटिस दिया है तहसीलदार की तरफ से कि आप यहां से ये खाली करें, ये जगह सरकारी है। लेकिन उसके बाद डीसी की जो स्टेटमेंट थी, वीडियो थी, डीसी कहता है कि ये मोबाइल स्मगलिंग और मतलब एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, चिट्टे में दूसरे में इन्वॉल्व हैं। तो वो हम कहना चाहते हैं, जैसे तालिब साहब ने एक चैनल पे बताया कि अगर आपको लगता है कोई गलत कर रहा है, उसके लिए कानून है, उसके लिए एक सेट प्रोसीजर है, उसके लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। वो चाहे मैं हूं, मेरा भाई हो, कोई भी हो, जो तालिब साहब हो, उसके लिए कभी किसी को रोका नहीं जा सकता और ना रुकना भी चाहिए। लेकिन आप किसी के घर 1951 से बने हुए हैं, 5 पीढ़ियां वहां गुजर गई, उनको गिराना चाहते हो, ये कौन सा कानून है? जहां तक बात आई सरकारी जगह घास चराई की, मैंने ये ऑर्डर हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट के ऑर्डर में है कि 1,04,746 कनाल जगह कठुआ में जो है वो इंक्रोच्ड है, उसको कब्जा किया लोगों ने, चाहे वो हिंदू ने किया है, चाहे मुसलमान ने किया है, चाहे सिख ने किया है। आपको पहले ही गुज्जर गरीब क्यों मिले? उसके बाद डीसी कहता है कि इन्होंने मकान बना लिए, इनके पास गाड़ियां हैं, थार है दूसरी। क्या गुज्जर थार और गाड़ी पे नहीं चल सकते? क्या गुज्जर का बच्चा अच्छी एकेडमी में नहीं पढ़ सकता? यही चीजें, एक डीसी इतना इमेच्योर डीसी है। मैं आज से ये भी कह रहा हूं कि उन्होंने एक गुप्ता साहब का मकान तोड़ा है, एक शोरूम तोड़ा था जिसका 8 करोड़ कीमत थी, वो किसी एक लीडर के कहने पे तोड़ा है। अब गुप्ता गुज्जर तो नहीं है। जो भी डीसी को अच्छा नहीं लगता, मैं उमर साहब से गुजारिश करूंगा, एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि डीसी कठुआ को फौरन हटाया जाए। किसी भी डीसी को लगाएं, किसी भी आईएएस को लगाएं। इससे पहले कई आईएएस आए, कई गए, अभी इतनी बड़ी शिकायत नहीं हुई। कभी 1951 के बाद कभी घरों पे नोटिस नहीं लगे कि आप 7 दिन के अंदर यहाँ से चले जाओ वरना हम गिरा देंगे। सही साहब, जो स्टेटमेंट डीसी साहब के द्वारा दिया गया है कि ये लोग इस तरह से काम करते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज है, तो कानून भी तो ये है जो इस तरह की कामों में जो है मुलविस पाया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज अटैच की जाएंगी, सीज की जाएंगी। हाजी करीम आप पर कितनी एफआईआर है? 1 एफआईआर नहीं है। कोई नहीं सर। ये शफी साहब है, इस पे कोई एफआईआर नहीं है। ये ना चिट्टा स्मगलर है ना मोबाइल स्मगलर है। 125 भैंसे इसके पास है, कैमरा करिए इस तरफ, 125 इसके पास है, 100 के पास इसके पास है। इसके पास 7 से 8 क्विंटल दिन का दूध होता है। 8 क्विंटल मीन 20,000 का दूध दिन का होता है। क्या ये 4 कमरे नहीं बना सकता? क्या ये थार नहीं ले सकता? जिसके पास दिन की 20-25 हजार रुपया इनकम है। अब डीसी को यही घर मिला एक, कि आपके पास भाई हमें देखना आपकी जायदाद कहां से आई, आपके पास ये मकान कहां से आए। ये सब यार डीसी थोड़ी फैसला करेगा। वो होशियारपुर अंडमान निकोबार में नौकरी करता था, वहां से उठ के यहाँ आ गया अगमुट में, तो वो फैसला करेगा कि नमाज हमें कैसे पढ़नी है, हमें मंदिर में पूजा कैसे करनी है, हमें गुरुद्वारे में भजन कैसे करना है, इस गुज्जर ने दूध कैसे बेचना है, दही कैसे निकालना है, वो फैसला करेगा। यार आप मीडिया वाले आप सोचिए ना, डीसी कौन होता है फैसला करने वाला कि ये भाई इसने कुड़ी लड़की भगा के ले गया, ये चिट्टे का काम करता है, ये मोबाइल स्मगलर है। ये डीसी नहीं करेगा, ये एजेंसीज करेगी। कितनी एफआईआर शफी पे लगी हैं, इनको पूछिएगा। कितनी एफआईआर हाजी करीम पर लगी, कितने पर्चे हैं चिट्टे के, जब कितने मोबाइल स्मगलर है ये बताइए।
रायबाग थाने में फोन करिए, हाजी करीम के खिलाफ कितनी एफआईआर लगी है? कोई नहीं लगी है। लेकिन जो लोग इस समय मुलविस हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। यार जो मुलविस है उनको ठोके ना जेल में यार, नहीं कह रहे हैं उनको छोड़ो, बट हाजी करीम ने नहीं किया ये काम। हाजी करीम का मकान क्यों गिरा रहे हो भाई? और ये तो इसके दादा परदादा वहां रह रहे हैं यार, कहाँ इंसाफ? किस, हम यही लास्ट में कहेंगे चीफ मिनिस्टर साहब से कि खुदा रहा ऐसे डीसी को फौरी तौर पर हटाइएगा। कितनी जमीन है ये जिसमें गुजर समुदाय ये के लोगों पूरा के गांव है जनाब, पूरा गांव है, गुजर बस्ती है कंप्लीट। ये अपने कजन भाई आपस में सारे, यही है 1951 की इनकी वहां पे वोटर लिस्ट है, गिरदावरी है। अब आज इनको घास चराई नजर आई। तालिब साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सईद साहब के द्वारा कहा गया कि 1,04,746 कनाल जमीन है टोटल जो एनक्रोच्ड है, इसको खाली करवाना चाहिए, लेकिन शुरुआत जो है इधर से की गई, किस तरह से? देखिए जनाब, ये शुरुआत जैसे सईद भाई ने बहुत अच्छे से बताया कि ये शुरुआत आज नहीं की, इन्होंने आज से बहुत पहले डीसी साहब ने अपना रूप दिखाना शुरू किया था जब एक मस्जिद को बंद करने की कोशिश की। उसके बाद आज जो ये बनियाड़ी के अंदर ये ट्राइबल बस्ती की बात है, देखिए जनाब उसमें दो चीज़ें हैं, अलग अलग दो चीज़ें हैं। एक नोटिस इनके घरों पे चिपका किया गया जिसकी लैंग्वेज ये है कि आपके पास घास चराई ज़मीन है और हम इसको एक हफ्ते का आपको वक्त दे रहे हैं, चूंकि ये सरकारी असासे के अंदर आती है, लिहाजा आप इसको खाली कर दीजिए। नंबर 1 ये एक स्टेटमेंट है उस नोटिस की जो आपने चिपकाया है। नंबर 2, मीडिया में जब डीसी साहब कठुआ के बात करते हैं तो वो प्योरली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं कि जनाब मैंने फैसला लिया है कि मैं जो कैटल स्मगलर हैं और बोवाइन स्मगलर और ड्रग पैडलर हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध लें। अब क्या करोगे सर? जनाब मैं घर गिराऊंगा। यार फिर ये मुल्क की अदालतें किस लिए हैं? अब मैं बताता हूं, संभल के केस में जब घर गिराए गए यूपी में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चाहे जुर्म जो भी हो उसका फैसला कोर्ट करेगा, और अगर फैसला उसके खिलाफ भी आ गया, मैंने मर्डर किया है, फैसला मेरे खिलाफ भी आ गया, मुझे फांसी लग गई, तो भी मेरा घर नहीं गिरा सकते। क्योंकि मेरे घर में मेरी बच्ची, मेरी छोटी बहन, वो स्कूल जाती है, उसका आप राइट नहीं छीन सकते, राइट टू लिव। आप कौन होते हैं ये तो फैसला करने वाले कि ये सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं? नहीं, मतलब आपको किसने राइट दे दिया? आपके पास क्या आसास, क्या मतलब जाविया क्या है जिससे आप मापते हैं? दूसरे नंबर पे बात, जो कैटल स्मगलिंग वाली बात, ये इस कम्युनिटी को ब्रांड कर रहे हैं एज अ क्रिमिनल्स। भाई ट्राइब, मुझे ये बताइए खुदारा, हमारा तो कल्चर है, हमारा रोजमर्रा की जिंदगी है जानवर पालना। हम भेड़ पालते हैं, बकरी पालते हैं, भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, ऊंट पालते हैं, तो ये कहां से क्राइम हो गया? अच्छा चलिए क्राइम है, आप कहते हैं कैटल स्मगलिंग क्राइम। इस मुल्क के अंदर ऐसी बेशुमार कंपनीज हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट को चंदा देते हैं और वो रन कर रहे हैं, कोई उनसे सवाल नहीं करता। हम जैसे सईद साहब ने कहा, डीसी साहब की मंशा ये है प्योरली, हमें नहीं लगता इसमें बाकी लोग इन्वॉल्व हैं, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मामला है। वो चाहते हैं कि उमर साहब को अच्छे से गवर्नमेंट ना करने दी जाए, क्योंकि पहली बार इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है यहाँ पे, सब लोगों ने उनको वोट किया काम करने के लिए, लेकिन ये चाहते हैं कि माहौल खराब किया जाए, यहाँ पे झगड़े शुरू हो जाए, जब गुजरों के घर गिराए जाए, गुजर सड़कों पे आ जाए, जब दूसरे लोग इनके खिलाफ हम भड़काएं, जनाब ये कैटल स्मगलर है, ये बोवाइन स्मगलिंग है, हम खुद जिम्मेदार लोग हैं बिरादरी के, हम कह रहे हैं आप आइए हमें बताइए जो बोवाइन स्मगलिंग वाला रियल में जो बंदा है, हम आपके साथ खड़े होकर उसको अरेस्ट करवाएंगे। नंबर 2, कोई ड्रग पैडलिंग कर रहा है, आप बताइए, हम उस साथ में जाके कर रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है, ये अगर बॉर्डर से नशा आ रहा है तो कौन ला रहा है? बॉर्डर पे बंदूक लेके मैं गुजर तो नहीं ना बैठा हुआ, हाजी करीम साहब थोड़ी ना वहां पे बैठे हुए। फिर अगर आगे रास्ते में ट्रेवल हो रहा है वो यहाँ तक, तो कौन कर रहा है? उसमें कौन लोग हैं, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, कौन यहाँ तक पहुंचा रहा है? तो ये सारी चीजें बहुत बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है। सिर्फ आज की डेट में हमारी बिरादरी को कोशिश की जा रही है ब्रांड करने की कि ये जनाब कैटल स्मगलर है और ये बोवाइन स्मगलर है और ये ड्रग पैडलर है। वो जो होंगे, हम कहते हैं हम भी उनके खिलाफ है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करिए कानून के तहत। तालिब साहब, जिस तरह से हमारे पत्रकार सहयोगी ने वहाँ के तहसीलदार साहब से बात की, तो उनके द्वारा ये कहा गया जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट है वहाँ पे कार्रवाई जो है की जाएगी, डिमोलिशन जो है वो देखने को मिलेगी। किस तरह से? सईद भाई ने कहा कि कितने हजार कनाल वहां पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर घास चराई है, इनको तो बनता था ये सबसे पहले पॉलिटिकल लीडर से शुरुआत की जाती, सबसे पहले जो पावर में लोग हैं उनसे शुरुआत की जाती, वो नहीं की गई। फिर सेलेक्टिव आके यहाँ पे एक ट्राइबल मुस्लिम घरों के ऊपर आके उनको बोल देना और ये हड़काना और गाड़ियां उठा के लेके, वो जो बच्चे स्कूल जाते थे उनको छोड़ने के लिए उनके माँ बाप वो गाड़ियां छीन के ले गए, आप बच्चियों की स्कूटियां छीन के ले गए, जो बच्चे स्कूल जाती थी, मोटरसाइकिल ले गए, दूध बेचने के लिए जो गाड़ियां रखी हुई थी वो आपने छीन ली। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? आप माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो भी हम, अब सईद भाई ने उस पर कहना होगा, मैं भी आपसे ये दावा करता हूं कि ये बिरादरी आज उस तरह की नहीं है।
और ये स्टेट में आज जनाब उमर साहब सीएम भी है। आप सोचते होंगे कुछ और, यहाँ पे उमर साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पे बाकी लोग भी मौजूद हैं। इतनी यहाँ पे ये कोई यूपी नहीं है कि कोई उठेगा और मकान गिरा के चला जाएगा, कोई पूछेगा ही नहीं। और बरादरी की हैसियत से और रियासत जम्मू व कश्मीर के सेकुलर लोगों की तरफ से हम ये आपसे वादा करते हैं कि अगर एक भी हमारे घर को हाथ लगाया गया, हम पूरे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से लोगों को लेंगे साथ में और वहां पे जाके धरने पे बैठ जाएंगे। फिर डीसी साहब बंदूकें लेके आए, तोप लेके आए, मुझे पता नहीं फिर कहां से तोप लेके आएंगे, लेके आइए, फिर सारे लोगों को कत्ल करेंगे, उसके बाद आप मकान के नजदीक जाएंगे। क्या नाम है? हाजी अब्दुल करीम सर। अब्दुल करीम साहब, जिस तरह से ये तालिब साहब ने कहा कि आपकी गाड़ियां उठा के लेके गए, क्या रीजन बताया क्यों ले रहे थे आपकी गाड़ी? बिल्कुल सर, सही बात है। घर में गाड़ियां थी, मोटरसाइकिल थे, सब उठा के ले गए। कोई पता नहीं, बताया कुछ नहीं है। साथ में पुलिस काफी थी, डीसी साहब साथ में थे। गाड़ियां ले गए। हम 1947 के वहाँ रहने वाले हैं। तो कितने परिवार हैं जो वहाँ पे रहते हैं? हम काफी गुज्जर बस्ती है वहाँ। तो जिस तरह से तहसीलदार साहब के द्वारा अभी जब हमारे पत्रकार सहयोगी बात कर रहे थे, उनके द्वारा ये कहा गया जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट होगी वहाँ कार्रवाई देखने को मिलेगी, किस तरह देखते हैं? सर वो कार्रवाई है, हम 1947 के वहाँ रहने वाले हैं। हमारे पास उनको स्टेट लाइन नजर आती है, हमको हम माल की जगह दे दी, हमारा हक है। हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हमारा रियासत बसिंदा है, सर्टिफिकेट है, सब कुछ है। वो दूसरी जगह दे दी, माल वहाँ चले जाएंगे। वोटर लिस्ट में काफी पुराना नाम है। बिल्कुल 1957 की हमारी बोर्ड लिस्ट है। हमारे साथ बहुत ना इंसाफी हो रही है, इसलिए हम कहना चाहते हैं एलजी साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, ये डीसी साहब हमारे साथ क्या उसको वो कहता है ये नशे का काम करते हैं, जो करते हैं उसके पास कानूनी कार्रवाई करो, उसको अंदर दे दो, सजा दो उसको। हम ही साथ देंगे उसका, हम बिल्कुल साथ देंगे। जो नशे से हम पूरा खिलाफ है। हमारा ये अस्सलाम कहता है, हमारा कुरान कहता है नशा करना हराम है। ये मैं इतनी कहना चाहता हूँ। तो इससे अंत में क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि उमर साहब से गुजारिश है और एलजी साहब से गुजारिश है कि ऐसे सिर्फ ऑफिसर को, खासकर डीसी को, और जिस तरह से तहसीलदार से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तहसीलदार को ये नशा है। और मैंने और तालिब साहब ने, फिर हम रिपीट करते हैं कि हमने बड़े बड़े अफसरों को कानून के अंदर रह के नशे का एहसास करवाया है। हम नशा तोड़ेंगे उनका इंशाल्लाह। तो चलें जी, जिस तरह से कठुआ से ये लोग यहाँ जम्मू जो है वो पहुंचे हैं और कठुआ में एक गांव में जो है पूरा गुजर समुदाय का एक कुंबा है, जिनके कुंबे में जो है घरों पे जो है नोटिस लगा दिए गए हैं, जिसमें 7 दिन का जो है वो समय दिया गया है कि आप लोग जो है वो खाली कर लीजिए। और तमाम बातचीत जो है हमने इनसे की और पूरी डिटेल जो है इनसे जानी। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय, अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, देखते रहे नेशन फर्स्ट न्यूज़।